कि न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल एज इट इज तो नहीं आ सकता, लेकिन इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इफ C1 दी वाला है 3 माइक्रोफैरेडे, मतलब यहां पे C1 देखो, ये C1 है, C1 है, C1, ये सभी 3 माइक्रोफैरेडे है। 3 पिको, सॉरी ये भी 3 पिकोफैरेडे है, ये भी 3 पिकोफैरेडे है, ये भी 3 पिकोफैरेडे है। उसके बाद में 2 माइक्रोफैरेड है C2, मतलब ये 2 पिकोफैरेड है और ये भी 2 पिकोफैरेड है। कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटेंस निकालता हूं, बाद में मैं क्वेश्चंस पढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट, इन सभी कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। साथ में बच्चों इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं उसको। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे पहले बच्चों करंट जब फ्लो होता है सेम, तो पैरेलल में होते हैं क्या सीरीज में होते? तो सीरीज में होते हैं। मतलब यहां जब करंट आया तो देखो यही करंट इसमें से जा रहा है, इसमें से, इसमें से, मतलब बच्चों ये तीनों सीरीज में। क्यों सीरीज में? करंट से में। यहां पे डिवाइड हो रहा था, देखो यहां पे डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल। यहां पे देखो इसमें से जो करंट जा रहा है उसको कोई दूसरी पाथ है क्या? नहीं है, तो एक ही पाथ है। जब एक ही पाथ में करंट यहां तक, ये तीनों सीरीज में, क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो सीरीज में निकालने के लिए CS इज इक्वल टू 1/C1, देखो ये 1/C2 है और ये 1 प्लस ये। देखो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ये सीरीज और पैरेलल उल्टा होता है। रेजिस्टर में सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, और कैपेसिटर में जब सीरीज हो तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1/CS, देखो 1/C1 की वैल्यू है 3, इसकी है 1/2, देखो 2 पिको फैरेडे कन्वर्ट करेंगे बाद में। पिको करना है तो कर सकते हो, ठीक है ना, पिको करना है तो कर सकते हो। जैसे कि C1 की वैल्यू 3 पिको फैरेडे दी वाली है, तो इसको 3 × 10⁻12 फैरेडेज बोल सकते हो। और C2 की वैल्यू 2 पिको फैरेडे बच्चों, तो 2 × 10⁻12 कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में करके देने वाला हूं। चलो 2 हो गया, ये 1/3, देखो 1/3, 1/2, ये 1/3। मुझे लगता है कि इसका बेस इक्वल करेंगे तो 2 है ना, यहां पे 3 6 हो रहा है, यहां पे 2 6। बात समझ में आ रही है बच्चों? मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो मैंने बोला यार 6 कर सकते हैं, इसका भी 6 कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो तो 6 होगा, इसको पता है ना आप लोगों को। तो चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। 1/CS ये एडिशन की तो ये 5 7 6, ठीक है। तो यहां पे CS निकालना है तो बेटा उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 6/7 ये हमारे पास पिको फैरेडेज, ये इसकी वैल्यू मिली है ओनली इसकी। मतलब इसका सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहा हूं मैं अभी। ये है 1 ये C, ये है अपना पहले जो ओरिजिनल है, ठीक है, और ये मैंने इसका इक्विवेलेंट निकाला है और इसके पैरेलल। देखो करंट जहां डिवाइड होता है वो पैरेलल होता है, तो यहां पे इसके पैरेलल में मैं लगा सकता हूं ये था बच्चों C1 C2 C1, और सभी का इक्विवेलेंट जो मुझे मिल रहा है CS, वो मिल रहा है 6/7 पिको फैरेडे। बात समझ में आ रही है? ये था मेरे पास आई थिंक 3 पिको फैरेडेज, ये है मेरे पास 2 पिको फैरेडेज, 3 पिको फैरेडेज है ना, ये है 3 पिको फैरेडेज, ये भी पिको फैरेडेज है। बात समझ में आ रही है? अब ये जब पैरेलल हो, देखो करंट डिवाइड हो गया, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, नहीं आधा नहीं, पता नहीं कितना जा रहा है, ठीक है वो कैलकुलेशन बेसिस पे। तो पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो मैंने बोला काम करते हैं, पैरेलल में यहां 2 और ये जो है बेटा 6/7 है, ठीक है। चलो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, CP इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 14 और 6, देखो 7 2 14, ये प्लस है 6, तो ये 20/7 पिको फैरेडे। मतलब इसका इक्विवेलेंट मिला बच्चों, इसका पहले इसका इक्विवेलेंट निकाला था मैंने। बात समझ में आ रही है? मतलब बेटा यहां पे थोड़ा बड़ा चौड़ा बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को क्या किया मैंने, थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं तो मैं नीचे कर रहा हूं, ठीक है ओके। चलो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। तो इसका मिला, अभी क्या रहा है, एक कैपेसिटर, इन दोनों का इक्विवेलेंट है बेटा ये, ठीक है, और ये ओरिजिनल था। इनका इक्विवेलेंट मुझे मिला है 20/, और ये था 3 पिको फैरेडेज और ये भी 3 पिको फैरेडेज। अब ये सीरीज में देखो, ये सेम करंट फ्लो रहा हर किसी में, सीरीज में रहा तो 1/CS करते हैं, तो 1/3 देखो
ये बेटा 1/20/7 है। डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, ये 7 ऊपर गए, देखो 20/7 था, डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया, और ये इसकी वैल्यू 1/3। बात समझ में आ रही बच्चों? इसको अंदर लिखता हूं 20/7 इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो 1/CS, मुझे लगता है कि बेस सेम करना है तो 60 हो सकता है, 60, क्योंकि यहां पे 20 है, तो एक काम कर सकते, मुझे 60 बनाना है तो 20/60। बात समझ में आ रही है? इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड, तो ये 21/60। बात समझ में आ रही है? यहां पे 20/60। कोई शक है बच्चों? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऑल इज वेल। मैंने क्या क्या समझ में आ रहा है? इसका जो बेस है, मतलब डिनोमिनेटर, उसको 60 कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। 1/CS। अब देखो ये कॉमन 60, अब इसके एडिशन 20 तो 61, तो CS निकालना है मुझे, तो 60/61 उल्टा करना पड़ेगा ना, और ये है हमारा पिको फैरेड। मतलब बच्चों इसका पूरा इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटर लगाते हो तो 60/61 पिको फैरेड मिल रहा है। और इसके अक्रॉस में बच्चों हम लोगों ने बैटरी लगाई है, जो लगा रहे हैं बैटरी पता ना, ये प्लस माइनस, और बैटरी समझ में आता है कैपेसिटर के दोनों प्लेट सेम हो, बैटरी की एक छोटी एक बड़ी, और वो 61 है वोल्ट। चलो मुझे एनर्जी निकालना है 1/CV², पता है ना? अरे एनर्जी स्टोर करना है तो फार्मूला 1/CV², 1/2CV², ठीक है। तो चलो E = 1/2, C की वैल्यू मेरे पास है 60/61, और V का स्क्वायर मतलब 61 दोबारा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? 61 दोबारा क्यों लिखा है? स्क्वायर है, 61 मर गया भैया, है ना, और ये हो गया मेरे ख्याल से 30, तो E = 30 × 61, तो मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 0 एज इट इज, 3 ये 18। ये है पिको, और एनर्जी में गिनते हैं जूल में, सही बच्चों? या 3 पॉइंट शिफ्ट करते हुए एनर्जी अगर लिखते हो तो 1, ये पिको मतलब -12 जूल, ऐसे लिख सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3, 1.83, 3 से शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 3 कम हो गए, 3 का मतलब -9 जूल। या नैनो में भी लिख सकते, 10⁻⁻, मतलब नैनो भी लिख सकते हो। तो ये है बच्चों आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस। इसके लिए बेटा पहले, सबसे पहले आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, मतलब ये इसके लिए नहीं बोलूंगा भाई, इसके लिए बोलूंगा, ठीक है। इसके लिए दोबारा आधा मार्क, इसका फाइनली आंसर निकाला, इसलिए यहां पे आधा मार्क यहां मिलेगा बेटा, इसके लिए आधा और इसके लिए आधा, ऐसे 3 मार्क के लिए सवाल होता है। ये सीरीज और पैरेलल पे डिपेंड है। ये हम लोग नीट जेडब्ल्यू में करते तो फास्ट करते, कुछ नहीं, इसको सीधा मान लेते हैं। कैसे, मैं अगला क्वेश्चन में बताने वाला हूं कि जंप कैसे ली जा सकती है। तो चलो नोट डाउन करें, आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बच्चों जो नीट और जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए शॉर्टकट इसमें, लेकिन हम लोगों को बोर्ड में हर स्टेप को लिखना पड़ता है, उसके नंबर्स होते हैं। तो चलो जानते हैं कैसे सॉल्व करना पड़ता है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है आपको बिटवीन ए एंड बी के बीच में का, मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। नेटवर्क में दिया बहुत सारे कैपेसिटर्स है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना हो रहा है सर्किट के ऊपर, ये। आल्सो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है, और इसके अक्रॉस में बच्चों आप लोगों ने समझो ऐसे यहां पे 50 वोल्ट इतनी क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो कितनी एनर्जी इसमें कैपेसिटर में स्टोर हो रही है निकालनी है। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना बहुत जरूरी होता है। सिंपल, कभी भी ध्यान रखना बच्चों, ये सर्किट के इधर आना, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, बात समझ में आ रही है? तो सीरीज में है तो कैसे निकालेंगे, 1/CS = 1/C1 1/C2। तो 1/CS, ये दोनों सीरीज में कैसे बेटा, यहां से करंट जा रहा है तो ये की करंट जाने का डायरेक्शन है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो ये हो गया 2, है ना, C2 1। मुझे बताओ हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1/1 में डाल सकता हूं, या 1 बोलू। अब 1/1 तो है, मतलब इसका उल्टा करना है तो 1/1 ही है ना, तो 1 ही होगा, 1/1, है ना। तो माइक्रो फैराडे, मतलब बेटा इसके जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इसके जगह पे मैं ऐसे लगा सकता हूं, यहां पे ये कट करते हुए, देखो मैं डायग्राम को कट करते जा रहा हूं धीमे धीमे, ठीक है। इन दोनों को कट करना है, और उसके जगह पे हम लोगों को जो सर्किट मिल रहा था, ये इसका इक्विवेलेंट 1 माइक्रो फैराड मिला है। अब ये और ये पैरेलल है कि नहीं, देखो ना, यहां पे करंट डिवाइड हुआ था, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ।
तो पैरेलल रहे तो डायरेक्ट एडिशन होती है, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बोलेंगे, तो 1 प्लस 1 ये होगा भैया 2 माइक्रोफैराडे। मतलब बेटा ये और ये पैरेलल रहे तो डायरेक्ट एडिशन, तो 1 प्लस 1 2, मतलब बेटा इसको कट कर रहा हूं और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना है मैंने, देखो ये 2 माइक्रोफैराडे। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है? ओके, अब मुझे बताओ ये कंडीशन सेम यही है, देखो ये दोबारा लिखना पड़ेगा यहां पे, ये और ये मतलब 1 ही मिलने वाला है, मतलब 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय CS 1 बाय C1 है ना, प्लस 1 बाय C2, तो 1 बाय 2 1 बाय 2, क्योंकि बेटा इसकी 12 इसकी 12, इसका इक्वलेंट इधर का पूरा सर्किट कट करते 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 आ रहा हूं, इसका 2 इक्वलेंट मिला है मुझे, तो ये तो 1 ही माइक्रोफैराडे दोबारा मिल रहा है, मतलब 1 बाय C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराडे। मतलब बच्चों अगर मैं इन दोनों को कट करूं, तब मुझे इसके जगह पे क्या मिल रहा है, इन दोनों की जगह पे देखो 1 माइक्रोफैराडे। बात समझ में आ रही बच्चों? दोबारा यहां पे 1 प्लस 1 ये 1 है माइक्रोफैराडे बेटा, ये माइक्रो 1 प्लस 1 2 होगा, मतलब बेटा यहां पे 2 माइक्रोफैराडे लिखना है, सेम प्रोसेस दोबारा लिखना है आपको। अब ये 2 और 2 1 मिलेगा, मतलब बेटा इसके अक्रॉस में दोबारा आपको यहां पे ये 1 माइक्रोफैराडे, शायद मुझे लगता है यहां पे भी 1 हो, है ना, हाँ यहां पे भी 1 ही है, मैंने गलती से लिखा होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 प्लस 1 2, मतलब बेटा यहां पे आपको ऐसे करते करते 2 माइक्रोफैराडे मिल रहा है, मतलब बेटा यहां पे ये 2 और 2 होता है, आपको पता है कि 1 बाय CS है ना, 1 बाय CS बोलूंगा मैं यहां पे, तो 1 बाय C1 1 बाय C2 1 बाय CS, ये 1 बाय 2 है, देखो ये प्लस 1 बाय 2, तो ये होगा 1, मतलब CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराडे। मतलब बेटा इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, तो इसके जगह पे मुझे मिल रहा है कैपेसिटर है, ये मिल रहा है बेटा 1 माइक्रोफैराडे, और इसके कैपेसिटर के अक्रॉस में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वो 50 वोल्ट का। अब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फार्मूला है 1 बाय 2 CV², लेकिन ये इक्विवेलेंट है, हाँ ये इक्विवेलेंट है, पूरे का इक्विवेलेंट मुझे इतना मिला, इसका इक्विवेलेंट पूरा सर्किट का 1 माइक्रो, मतलब इतना बड़ा सर्किट दिख रहा था, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराडे था मेरे पास, इसका मतलब 1 बाय 2 ये 1 माइक्रो मतलब -6, ये माइक्रो है ना -6, V का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50। बात समझ में आ रही? ये से ये डिवाइड करो तो 25 आएगा, मतलब बेटा यहां पे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी स्टोर है 25 गुना 5 125 ना, हाँ ठीक है, यहां पे एक 0 10⁻⁻⁶ ये जूल में एनर्जी मिली है। या कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको करना है तो 1.25 कितने 3 से 10⁻³ जूल, या मिली में लिख सकते हो 1.25 मिली जूल। मिली क्यों लिखा बेटा? 10⁻³ मतलब मिली जूल। मतलब बेटा मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो इतना बड़ा हमारे पास देखो, यहां पे था एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये था तीसरा, ये था 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे, यहां पे बेटा ये जो है 2 माइक्रोफैराडे था, ठीक है, बाकी से भी 1 वाले थे, 1 यहां पे भी था 1, मतलब बेटा ये 1 माइक्रोफैराडे 1 माइक्रोफैराडे और ये 1। तो इसका सिंपल फंडा क्या है, ये 2 है, तो एक वो नहीं आता है, तो CS के लिए एक फार्मूला शॉर्टकट में बता दूं मैं आपको, C1 मल्टीप्लाई C2 C1 प्लस C2। देखो CS ये कितना बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 प्लस 2 सिंपल याद रखने के लिए ये हो गया 4/4 तो 1, तो इसका 1 माइक्रोफैराडे, फिर ये 1 पैरेलल तो हो गया 2 और 2 दोबारा 1 दोबारा 1 पैरेलल 1 पैरेलल 1 2, तो ये 2 का आ गया 2 2 जा, तो यहां पे आपको पता ना इससे निकालना है, तो दोबारा 1 प्लस 1 2 और ये 2 1, या ऐसे आप लोग इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा उतनी करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे बाद में। तो ये थे बच्चों आपको 3 मार्क के लिए कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन, 100% कुछ ना कुछ तो आता है, सीरीज हो पैरेलल हो। तब तक पढ़ाई करते रहना। बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल।